रुखसाना, ये तुम्हारे लिए। रुखसाना कह रही है आपको थैंक यू क्योंकि आपने फर्स्ट डेट पे इसको इसकी फेवरेट फ्लावर्स दिए। थैंक यू तो ठीक है, पर आप कौन हो और आप इसकी जगह मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं इशू इसकी बेस्ट फ्रेंड। वो क्या है ना, ये बोल नहीं सकती, इसलिए इसकी तरफ से जो ये मुझे कह रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। बोल नहीं सकती मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि ये बचपन से गूंगी है, ये बात नहीं कर सकती है। पर आपने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आप बोल नहीं सकती। ये कह रही है कि आप लोगों ने सिर्फ हमेशा से टेक्स्ट पे बात की है, कॉल पे कभी बात ही नहीं की, इसलिए कभी बताने का मौका नहीं मिला। इसलिए तो ये मुझे अपने साथ लाई है ताकि जो जो ये आपसे कहना चाहती है वो मैं आपको बता सकूं। क्या हुआ, आप शॉक्ड हो गए क्या? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिससे आप पहली बार डेट पे मिलने आए वो लड़की बोल नहीं सकती, आपने कुछ गलती कर दी है इस लड़की से बात करके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये कहना चाह रही है कि आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही कि जिस लड़की से आप मिलने आ रहे हैं, जिसके साथ आपने अपना फ्यूचर देखा होगा, वो लड़की बोल नहीं सकती है, उसने आपको बताया तक नहीं। इसमें रिएक्ट क्या करना है? ठीक है, वो नहीं बोल सकती तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर डिसेबिलिटी तो है ना? मैं मानता हूँ डिसेबिलिटी तो है, पर हम सबको भगवान ने बनाया है और भगवान की बनाई हुई चीज में भला मैं कौन होता हूँ कमी निकालने वाला? भगवान ने सबको बनाया है ना, तो सोच समझ कर बनाया होगा। रुखसाना कह रही है कि आप और आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है, उसने जैसा सोचा था आपके बारे में आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और आपको पता है ये अपने गूंगेपन को अपनी कमजोरी नहीं समझते। सही बात है, अपनी कमजोरी को कभी भी कमजोरी मत बनने दो, अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दो। अब आप चंदू चैंपियन को देख लो, उसके दोनों पैर खराब थे, उसने स्विमिंग करी और उसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। अगर वो ये सोचता कि उसके दोनों पैर खराब हैं, वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ ऐसे ही रह जाता। पर उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और देखो उसने कितना नाम कमाया। वाह कृष्ण, तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। रुखसाना, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तो फिर इतनी देर से तुम गूंगे होने का नाटक क्यों कर रही थी? मैं गूंगे होने का नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी जिससे मैं पहली बार मिलने आई हूँ, जिसके साथ मेरी पहली डेट है, वो मेरी डिसेबिलिटी या मेरी कोई कमी को एक्सेप्ट करता है या नहीं, या सिर्फ मेरी सूरत या मेरी सीरत से भी प्यार करता है। और तुम सच में एक जेंटलमैन हो एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। इसका मतलब तुम मेरा टेस्ट ले रही थी अभी तक? मुझे ये तो बताओ, तुम्हारे टेस्ट में मैं पास हुआ हूँ या फेल? ऑब्वियसली कृष्ण, तुम पास हुए और पूरे 100 मार्क्स मिले हैं तुम्हें। चलो अच्छा है, तो फिर कॉफी पे चले? हाँ, बिल्कुल। चलिए।